रहा जो आपने प्रश्न किया, बिल्कुल सवाल वहीं पे अटक रहा है कि 89 साल पहले 1937 में जब उसको दो भागों में विभाजित किया गया तो ऐसा कारण क्या था? ऐसा कौन सा दबाव था जिसके चलते आपने उसको विभाजित किया? तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आपने किया, मुस्लिम लीग के दबाव में आपने किया। तो क्या कांग्रेस 89 ईयर के बाद भी अभी भी अपने आप को मुस्लिम लीग के दबाव से बाहर नहीं कर पा रही क्या? क्योंकि केरल में जिस मुख्यमंत्री का फैसला हुआ उसकी भी चर्चा यही है कि मुस्लिम लीग के दबाव में ही बीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस अपने आप को इंडिपेंडेंट कब करेगी, और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं करेगी तब तक वो राजनीति की मुख्य धारा में आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं आ पाती और उसके सामने तमाम तरह की स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, और अभी मैं देख रहा था कि यही मौलाना अरशद मदनी बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे वंदे मातरम को लेके। शायद इनको याद नहीं है कि 2017 में मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं मुरलीधरन, उन्होंने आदेश दिया था कि तमिलनाडु के सभी सरकारी संस्थाओं, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में माह में एक बार वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाए। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि यदि संस्कृत और बंगाली में वंदे मातरम गाने में यदि समस्या आती है तो इसका तमिल और अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाए। यानी वंदे मातरम के पक्ष में पहले से ही कोर्ट एक जजमेंट दे चुका है। तो अब आप कोर्ट में क्यों जाओगे? कोर्ट में इसलिए जाओगे कि आप मुस्लिम समाज को ये मैसेज कर सको कि देखो हम हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहे, क्योंकि आज की डेट में वंदे मातरम को हिंदुत्व के फ्रेम में रखने की कोशिश हो रही है। ठीक बात है। सुमित मेहरोत्रा भी इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आती हूँ अश्विनी जी, 2 सेकंड दीजिएगा। टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा भी हमारे साथ हैं। सुमित साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। बंगाल में वंदे मातरम को लेकर इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन टीएमसी की क्यों है सर? क्या दिक्कत है? देखिए, टीएमसी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। टीएमसी पार्टी भी चाहती है वंदे मातरम जो आप जबरदस्ती थोप रहे हैं चीजें, करिए, अच्छी बात है। पर क्या मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या उन लोगों ने अपने आप वंदे मातरम गाते हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, क्या वंदे मातरम उनके आरएसएस में गाया जाता है? नहीं गाया जाता। 75 साल पूरे हो गए, आज तक वंदे मातरम उन्होंने नहीं गाया। और अपने आप वो छोड़िए, वंदे मातरम देश देश की बात करते हैं। अपने कार्यालय पे, आरएसएस के मुख्य कार्यालय पे नागपुर के अंदर आज तक देश का झंडा नहीं फहराया जाता है। वो अपना झंडा चलाते हैं। ये तो अजीब बात है कि आप थोपने का काम करेंगे, वहां पे आप जबरदस्ती वंदे मातरम आप गाइए, करिए, सारे काम करिए। आपको बंगाल में करना है आप बंगाल में करिए, पूरे देश के अंदर करिए। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने यहाँ क्यों नहीं वंदे मातरम गाता है? मुझे ये भी आपत्ति है, इसे गाना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं गाते? ये लोग सदा वत्सले मातृभूमि क्यों? आप वंदे मातरम गाइए ना। वंदे मातरम से आप लोग क्या दिक्कत है? आरएसएस वालों को कोई दिक्कत है? आप लोग जबरदस्ती करते हैं साहब, टीएमसी को परेशानी हो गई है, मुस्लिमों को परेशानी हो गई है। परेशानी किसी को नहीं है, परेशानी सबसे ज्यादा आरएसएस को है वंदे मातरम ना गाने पे। आप लोग गाइए। मैं तो चाहता हूँ मुख्य धारा में शताब्दी वर्ष में वो नहीं संघ चालक मोहन भागवत जी वंदे मातरम गाया जाएगा, करिए। कर दिया गया है और वो क्यों नहीं आज भी करते? यूट्यूब पे मोहन भागवत जी तो खुद नहीं करते हैं। सुमित जी सुनिएगा, एक सेकंड सुनिएगा। सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, सुमित जी सुनिएगा जरा। सुमित जी सुनिएगा, पहले अपनी बात तो सुन लीजिए, जो आपने कही उस पर बात तो सुन लीजिए। राकेश शुक्ला जी बोलिएगा। ये जो सुमित जी बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में वंदे मातरम और तिरंगा का जो विषय इन्होंने उठाया, यही प्रश्न विज्ञान भवन में शताब्दी वर्ष को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें संघ चालक मोहन भागवत जी के सामने आया था प्रश्न। दोनों प्रश्न आए थे कि संघ कार्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता और संघ वंदे मातरम को क्यों परहेज करके चलता है। उसका जवाब अभी भी यूट्यूब में पड़ा होगा। मुझे लगता है सुमित जी को यूट्यूब में जाके उसको देख लेना चाहिए। आप ही बता दीजिए, हम लोग सुन लेंगे, आप ही से सुन लेंगे। आप ही हमसे क्यों सुन लेंगे? आप विस्तृत तौर पे सुनिए ना, आप विस्तृत तौर पे सुनिए। हम तो नहीं, हम क्यों बताने जाएं? आप विस्तृत तौर पे फजील अहमद सुन लीजिए, क्योंकि आप जब विस्तृत तौर पे सुनेंगे तो बाकी प्रश्न उठाने से पहले बचेंगे। क्या दिक्कत है वंदे मातरम गाने से? उनकी बात को आप ही बता दीजिए, आप भी तो वही है। हम वहां पे कर दें।
अरे भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो वही है, हिंदुस्तान में हिस्सा है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी का वो है, चीजें करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आपने ये नहीं कहा कि हाँ वो लोग नहीं करते, आपने कहा यूट्यूब अरे में जाके मैंने देखिए, पूछा हम कि YouTube में जाके- अनकंफर्टेबल क्यों है, असहज क्यों है, मैंने ये थोड़ी कहा कि आपको दिक्कत है उससे, मैंने तो कहा कि आप असहज हैं उससे, और नहीं है तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, खत्म बात। हम लोग, अरे पूर्णिमा जी हम तो चाहते हैं कि सब जगह कहा जाए। माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत जी किया सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री। आपने अभी राकेश जी की बात नहीं सुनी, जल्दी से 30 सेकंड में सिंह साहब, मैंने सुन ली, 30 सेकंड सिंह साहब, 30 सेकंड सर, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, फिर जल्दी से पूर्णिमा जी सुमित पहले जी तो उसके बाद जान लीजिए ना, पूर्णिमा जी पहले तो जान लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस जब गाएगा तो हम गाएंगे, तो आरएसएस वंदे मातरम गाता है, पहली बात। दूसरा सवाल, इन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं, अब सुनते जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराते, तो जब तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे या किसी ऐसे समाजसेवी संस्थाओं पे अधिकृत नहीं था राष्ट्रीय ध्वज फहराना, तब तक नहीं फहराएगा, फहरा जाता। तीसरी बात मैं एक चीज कहूंगा, कांग्रेस के लिए भी कहूंगा, इनके लिए भी कहते हैं ना, हम पहले राष्ट्रवादी थे, हम पहले वंदे मातरम गाते थे, लेकिन अब नहीं गा रहे, हम भारतीय जनता पार्टी गाती थी। अरे आप पहले भी राष्ट्रभक्त नहीं थे और अब भी राष्ट्रभक्त नहीं है। आज राष्ट्रभक्तों की सरकार है तो आपके रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप 5 मिनट यहाँ चैनल पर बैठ के पूर्णिमा जी इनको कुछ भी समय दे दीजिए, कुछ भी कह ले, जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहते हैं लोग ना कि संघ की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, वंदे मातरम गाया ही जाएगा, वंदे मातरम ही गाया तो वंदे कहते हैं ना, गाइए ना वंदे मातरम। और 40% कमीशन लिया जाएगा, सुन लीजिए, 40% खोल कर सुन लीजिए, नहीं सुनाई दे रहा तो दोबारा कर रहा हूँ। मतलब इस देश में कभी ये सोचा नहीं जा सकता कि मातृभूमि को प्रणाम करने में, मातृभूमि को नमन करने में, मातृभूमि की स्थिति, मातृभूमि की स्तुति करने में और मातृभूमि पर आपका सर झुकाने में इतना विवाद हो सकता है, इस देश में कम से कम ये सोचा नहीं जा सकता।